हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड -X4J में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले चलता हूं जो माने तो बहुत कुछ है और ना माने तो कुछ भी नहीं। ये डिसाइड आपको करना है। वैसे यहाँ पर आस्था इतनी ज़बरदस्त है कि आप देख के ही आश्चर्य हो जाएंगे। वेलकम टू बाबा सत्यनारायण धाम। बाबा सत्यनारायण धाम रायगढ़ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह पर स्थित है जो आज से करीब 26 साल पहले सिर्फ एक खेत हुआ करता था। बाबा सत्यनारायण धाम, जिसे आज हम बाबा का धाम कहते हैं, वो पहले खेती करने के योग्य ज़मीन थी जिस पर पत्थर और फसल लगती थी। बाबा जी इसमें किस तरह से इस जगह को सत्यनारायण धाम बनाए, आइए हम उनकी पूरी हिस्ट्री और उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सेकेंड इनिंग बैटिंग 60+ की अगली कड़ी में मैं आपको बाबा धाम के श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा जी के बारे में बताता हूँ। बाबा जी पहले से ऐसे नहीं थे। वो हम लोग जैसे एक सामान्य से जीवन जीने वाले एक व्यक्ति ही थे, मगर उनकी अपनी आस्था अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति इतनी तगड़ी और ज़बरदस्त थी कि वो बाल्यकाल में ही सारा सुख वैभव और सारे समस्याओं को त्याग करके शिव की आराधना में लीन हो गए और एक सामान्य सी जगह पर शिव की आराधना करते करते आज उस जगह को इतना विस्तृत और विस्तार रूप दे चुके हैं कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी भी आस्था उमड़ पड़ेगी। आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि ये जगह कितनी सुहावनी और अच्छी है। इस जगह पर सावनी सोमवार को ज़बरदस्त मेला का माहौल रहता है और आज ठीक सावनी सोमवार का दिन है। पहली सोमवार है सावन माह की, तो हम आपको सावनी सोमवार पहली सोमवार आपको बाबा धाम में उनसे दर्शन करा के उनकी मेले के भव्यता को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। फ्रेंड्स, रायगढ़ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर भूदेवपुर के रास्ते में ग्राम देवरी मेन रोड से थोड़ा सा हट के डूमरपाली के पास एक स्थित गांव है। यहाँ एक कृषक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के बीच 12 जुलाई सन 1984 को पिता श्री दयानिधि और माता श्रीमती हंसमती साहू के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे उनके पिता के द्वारा हलधर का नाम दिया गया। परंतु बाबा के पिता इन्हें हलधर नहीं, सत्यम कहकर ही पुकारते थे। सत्यम उनके पिता के द्वारा दिया गया एक नाम है। बाबा जी को बाल्यकाल से ही शिव स्वप्न में दर्शन देते थे, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों की आस्था है, जिसके बारे में बाबा अक्सर अपनी माँ और दादी के साथ चर्चा करते थे। एक बार हलधर जी गांव के ही शिव मंदिर में 7 दिन और 7 रात तक ध्यान लगाकर शिव की उपासना में बैठे रहे। ये उनकी पहली उपासना थी, पहली पूजा अर्चना थी जो उनके इष्ट देव शिव भक्ति को दिखाती है। बाबा जी पहले शिव भक्ति में बाल्यकाल में ही 7 दिन तक इस तरह की उपासना में लगे रहे। अभी हम शिव धाम बाबा सत्यनारायण जी के धाम को पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए कैसी भीड़ है। ये वाहनों के पार्किंग और यहाँ लोगों के आने जाने का माहौल किस तरह से है ये आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है, सावनी सोमवार होने के कारण भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। नहीं में तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग हर सोमवार को यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रहती है और लोगों की आस्था भी है
कि एक बाल्यकाल से छोटा सा बालक इस तरह से तपस्या में लीन होकर बैठा है, जो न किसी से बात करता है, न किसी के इशारों को कोई इशारा करके समझाता है, बोलता है। हाँ, इनकी एक इशारा करने या लोगों से वार्तालाप करने की एक समय सीमा है, जो मुंह से नहीं केवल इशारों से लोगों को समझाते हैं। वो आपको हम आगे बताएंगे। बाबा सत्यनारायण जी लगातार 7 दिनों तक और 7 रात तक अपने इष्ट देव की शिव की उपासना में बैठने के पश्चात निरंतर अपने इष्ट देव में खोए रहते थे। शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के बड़े बूढ़े लोग एवं घर के लोग ने एक नया नाम दिया, सत्यनारायण। सत्यनारायण 16 फरवरी 1998 को आम दिनों की भांति घर से स्कूल जाने के लिए निकले, पर स्कूल न जाकर अपने इष्ट देव का नाम जप करने के लिए पूर्व में ईश्वर द्वारा निर्धारित उचित स्थान की तलाश में चल पड़े। पैतृक गांव देवरी डूमरपाली से 18 किलोमीटर की दूर कोशमनारा गांव में उजाड़ एक खेत के पास उनकी तलाश पूरी हुई और वो वहीं एक पत्थर शिला पर अपनी रमी बनाकर बैठ गए। उसी दिन एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीवा अर्पण कर तपस्या में लीन हो गए। लगभग 1 सप्ताह बाद लोगों की खोजबीन से पता चला कि यहाँ कोई बच्चा बाबा बनकर तपस्या में लीन है। फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी को जिस जगह पर पार करके आपको बाबा धाम के दर्शन के लिए लाया हूँ, वो बाबा धाम और मेरी गाड़ी पार्किंग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की है। मैं 1 किलोमीटर से पैदल ही आकर आपको रास्ते के व्यू आपको दिखा रहा हूँ। दोनों ओर किस तरह से ये बाजार या दुकान लगे हुए हैं और लोगों की आस्था कैसी बनी हुई है। यहाँ लोग लगातार आते हैं, लगातार आकर बाबा के दर्शन करते हैं। लंबी लंबी दूरी से आकर लंबी लंबी लाइन लग के बाबा जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर यहाँ से वापस अपने घर को लौटते हैं। मगर रास्ते में जो मेला लगा हुआ है या फिर जो बाजार सा लगा हुआ है, यहाँ वे अपनी थोड़ी बहुत आस्था के हिसाब से जो भी एंजॉय करना होता है करते हैं। बच्चों के लिए यहाँ झूले और कुछ उछल कूद के आइटम भी लगे होते हैं, जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं। देखिए, 12, 14, 16, 18, 20, 25 कोई उम्र के नहीं, हर उम्र के लोग यहाँ पर दिख जाते हैं। सबकी अपनी आस्था है और अपनी आस्था के हिसाब से सब यहाँ आते हैं। सत्यनारायण बाबा जी के धाम में प्रवेश करने का प्रवेश मार्ग है। इसके दोनों तरफ बाजार की भांति लोगों की भीड़ है। यहाँ दोनों ओर दुकानें लगी हुई हैं। ये बोर्ड यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं हमारे यहाँ के विधायक एवं यशस्वी वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी भी आकर अपनी आस्था यहाँ प्रकट करते हैं और हमेशा आते रहते हैं। रायगढ़ उनका आगमन होता है तो लगभग बाबा जी के दर्शन को जरूर आते हैं। अपनी अपनी आस्था है और लोगों का अपना मानना है। देखिए किस तरह से पूरा बाजार सा माहौल लगा है। एक्चुअल में बच्चे यहाँ आते हैं तो बच्चे के खिलौने के ज़्यादा और महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति की कुछ सामान, बहुत सारे सामान उसी तरह के लगे होते हैं, वही बाजार लगा था। प्लस खाने पीने की बहुत सारे आइटम होते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं। ये सब अपने हिसाब से दुकान लगा के यहाँ पर पूरे माह भर, सावन माह भर पूरा ऐसा ही माहौल रहता है। इस तरह से लोग अपनी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। बाबा जी की बाल्यकाल में उपासना स्थल पर बैठने के पश्चात किसी भक्त के द्वारा सामने एक रमी लगाकर आग की धुनी प्रज्वलित कर दिया गया और आज वही धुनी जो है
अखंड धुनी के रूप में निरंतर प्रज्वलित होती है। ये धुनी आठों काल 12 महीना 24 घंटे यूं ही जलती रहती है। फ्रेंड्स, आइए आपको मैं अब दिखाता हूँ आकाश चाट भंडार। यहाँ एक छोटी सी गुड़िया किस तरह से इस ठेले का संचालन कर रही है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, 22 से 21 साल 20 साल के आसपास की होगी। ये गुड़िया अपना नाम आशा देवांगन शायद बताई थी, और ये यहाँ पर ठेला लगाकर, देवांगन ही है, ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण इसी तरह से करती है। पढ़ने भी जाती होगी, संभवतः इनके मम्मी पापा भी होंगे जो इन ठेले में गुपचुप चाट का काम करते हैं, मगर इसके द्वारा स्वयं अपने से ठेले का संचालन किया जा रहा है। लड़की कुछ भी कर सकती है, देखिए। और ये मंदिर के बाहर किस तरीके से भिक्षुक बैठे हुए हैं। ये इस तरफ पूजा पाठ के लिए नारियल वगैरह हैं। आप यहाँ से अपनी आस्था के अनुसार से नारियल, लोटे में पानी वगैरह लेके बाबा धाम के अंदर की ओर जा सकते हैं। लोगों की भीड़ देखिए कैसी बनी हुई है, जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण पूरा माहौल जो है नम हो गया। कीचड़ नीचे ज़मीन पर दिख रहा है, क्योंकि ये एक खेतीहर ज़मीन पर ऐसा बनाया गया है, इसलिए पानी गिरने पर नमी और कीचड़ का माहौल हो जाता है। अभी 4 दिन पूर्व बाबा जी का जन्मदिन मनाया गया था, 12 जुलाई को, उसकी ये तस्वीर थी। और अब आपको हम मंदिर के अंदर की ओर ले चलते हैं, बाबा धाम के अंदर की ओर। आप वहाँ के भी नज़ारे देखिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो बाबा जी की तपस्या को स्वीकार नहीं किया गया, लोगों के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई, और ऐसे ही उन्हें परेशान करने का प्रयास किया गया यहाँ से उठने के लिए या उठाने के लिए। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दी, और वो उठाने का मेरे बैंक के मित्र हैं श्री पटेल सर, ये भी यहाँ बाबा धाम आए हैं अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ दर्शन के लिए। ये देख के वापस जा रहे हैं। मैंने रास्ते में इनसे मुलाकात की, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मेरे साथ बैंक में अपने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण में कार्य किए। समय के साथ बाबा जी की निष्ठुरता और उनके उपासना की शक्ति को देखकर लोगों ने धीरे धीरे उन पर आस्था जताई और उन पर विश्वास करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 26 साल से बाबा सत्यनारायण जी इसी जगह पर विराजमान हैं, और सुबह से शाम तक बिना किसी से बात किए चुपचाप अपनी उपासना में लीन रहते हैं। आप देख सकते हैं उनकी उपासना स्थल पर किस तरह से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और लोगों की कैसी आस्था है और कितनी भीड़ है। ये भीड़ हर सोमवार को लगभग बनी रहती है। सावनी सोमवार होने के कारण ये भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है, और यहाँ मेले का माहौल रहता है। आप देखिए, पहले जिस स्थान को हम सिर्फ खेत का रूप से जानते थे या एक पत्थर पे बैठे हुए बाबा की तरह मानते थे, जानते थे, वो आज एक बाबा धाम के रूप में परिवर्तित हो गई है। किस तरीके से विशाल पंडाल से बनाए गए हैं, उनके बैठने के लिए चबूतरा का निर्माण किया गया है। सावनी सोमवार होने के कारण, सावन का मास होने के कारण से अच्छे से डेकोरेट कर फूलों से सजाया गया है, और इस जगह को बाबा धाम की तरह प्रदर्शित किया गया है। चारों ओर से ऊपर से खुली हुई छत है, ना यहाँ कभी धूप की कमी होती है, न बरसात की कमी होनी, न ठंड। ओपन एरिया होने के कारण से यहाँ पर ठंड भी पूरी लगती है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में पड़ता है, और धूप भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आती है। वैसे भी रायगढ़ की गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। बाबा जी इस स्थान पर लगातार पिछले 26 साल से ऐसे ही विराजमान हैं। ये धूप में भी ऐसे ही बैठे होते हैं, ठंड में भी इसी तरह से बैठे होते हैं, और भरी बरसात में भी ऐसे ही बैठे होते हैं। कई बार तो इनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बैठे होते हैं अपने आप देख रहे हैं कि उनके शरीर पर जो सफ़ेद टॉवेल रखा हुआ है उस पर ओले जब गिरते हैं तो वो ओले को कलेक्ट करके बाबा जी बाहर की ओर फेंकते हैं।
ये वीडियो कई बार वायरल हो चुका है। बाबा जी भरी बरसात में भी इसी तरह बैठे रहते हैं, चाहे ओले गिरे या पानी गिरे या तपती गर्मी हो। रायगढ़ का तापमान गर्मी के दिनों में 45 को क्रॉस कर जाता है। मई और जून के महीने में 45 से ऊपर के तापमान में भी बाबा जी इसी तरह बैठे रहते हैं, कड़कती धूप में इसी तरह विराजमान रहते हैं। अपनी आस्था है, निश्चित रूप से कोई न कोई शक्ति उनमें है जिसके कारण ये इसी तरह बैठे रहते हैं। इनको आप दिन भर कुछ भी खाते पीते नहीं देखेंगे। इनका जो खाने का है वो सिर्फ दूध और फल फ्रूट से ही अपना गुजारा करते हैं। उसके अतिरिक्त भोजन के रूप में वो कुछ भी नहीं लेते हैं। बाल्यकाल में ही बाबा जी पर 24 घंटे चौकसी होने लगी। बाबा जी की तपस्या की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। इसे देख सुनकर आसाम से कामाख्या से श्री श्री 108 श्री मौनी कलाहारी बाबा, तत्कालिक उम्र 108 वर्ष, भी कोसम नारा रायगढ़ सत्यनारायण बाबा की तपस्या देखने आए। बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर दिनांक 2/4/23 से 8/4/23 तक श्री श्री 108 श्री सत्यचंडी महायज्ञ किया एवं बाबा सत्यनारायण जी को उन्हीं के द्वारा श्री श्री 108 की उपाधि देकर अपने स्वधाम को वापस हो गए। तब से आज तक प्रतिवर्ष उनके अनुयायी यहाँ कोसम नारा आते रहते हैं। भारी मात्रा में भक्तजन दर्शन करने आने लगे और मनोवांछित फल पाने लगे। इस कारण से निर्माण शुरू हुआ। प्रथम कुटिया बनी, फिर पानी की व्यवस्था हुई। धीरे धीरे बाबा जी के धाम अपना स्वरूप लेने लगे। पत्थरों की जगह शिवलिंग की स्थापना हो गई। धुनी की जगह हवन कुंड बना दिया गया। बाबा जी जो खेत पर जमीन पर बैठे थे, पत्थर की टीला पर बैठे थे, भक्तों के अनुरोध पर चबूतरा का निर्माण को राजी हुए और जगत जननी अष्टभुजी दुर्गा माता मंदिर का निर्माण 2009 में पूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, देखिए लगातार लोग बाबा जी धाम के लिए आ रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, और यहाँ बाबा जी के दर्शन और माता अष्टभुजी के दर्शन, मंदिर की देवी के दर्शन आराधना करने के बाद अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु निवेदन करके वापस जा रहे हैं। लोगों की भीड़ जुटी हुई है, निरंतर लोगों का आना जाना चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार आके चले गए, लगातार भीड़ सुबह से शाम तक पूरी चलती रहती है। मेरे अंदाज से लगभग 30 से 40 हज़ार लोग एक सोमवार को कम से कम यहाँ आते हैं और दर्शन लाभ लेके वापस जाते हैं। बाबा सत्यनारायण जी 16 फरवरी 1998 से अब तक तीनों मौसम, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतु एवं ठंड ऋतु में खुले आसमान के नीचे निरंतर ऐसे ही बैठे रहते हैं और अपने ईश्वर की साधना में तपस्यारत रहते हैं। बाबा जी का आहार, जैसे कि मैंने बताया, जल, दूध और फल है। बाबा जी ऐच्छिक नित्य क्रिया करते हैं। बाबा जी किसी भी भक्तजन से वार्तालाप, बातचीत नहीं करते, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। बाबा जी प्रतिदिन रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक, हाँ आप ध्यान से सुनिए, बाबा जी प्रतिदिन रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक आने वाले सभी भक्तों से मुलाकात करते हैं और बाबा जी अपनी बातों से भक्तों से इशारे से वार्तालाप करते हैं या इशारे से उन्हें समझाते हैं।
फ्रेंड्स देखिए, बच्चे भी कितनी उत्सुकता से अपने पेरेंट्स के साथ बाबा धाम को आते हैं और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, बाबा जी का दर्शन लाभ लेकर आराम से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। ये बच्चे भी काफ़ी दूरी से अपनी पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। मैंने यूं ही रोक कर बच्चों से थोड़ी वार्तालाप की, नाम और पढ़ने के बारे में पूछा था। ये इनके पेरेंट्स हैं, इनको भी अच्छा लगा। फ्रेंड्स, लोगों की आस्था देखिए, कैसे लोग अपनी आस्था को लेकर सावनी सोमवार में अपनी हाथों में जल की गगरी लेकर बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये बाबा जी की धाम में जल अर्पण कर सावनी सोमवार का मज़ा लेंगे, या सावनी सोमवार की जो पूजा अर्चना यहीं पर करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाबा धाम के अंदर के ड्रोन शॉट से ली हुई कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से बाबा जी के दर्शन के लिए लोग उमड़ते हैं, अपनी श्रद्धा यहाँ दिखाते हैं। और ये देखिए, उनकी उपासना स्थल पर इस तरह से तस्वीरें लगी हुई हैं जो पूर्ण रूप से शिव भक्त की भक्ति को उजागर करती है। यहाँ पर विभिन्न तस्वीरें सिर्फ शिव शंकर की ही लगी हुई है और ये धाम भी उसी के नाम से फेमस है। ये देखिए, सामने से ऊपर की ओर से पूरी खुली हुई छत है। यहाँ किसी प्रकार का छज्जा या छाया नहीं है, ओपन एरिया है। और बाबा जी के दर्शन के लिए उमड़ी हुई देखिए भीड़, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। इस भीड़ को देखने के बाद लगता है कि कुछ तो है बाबा में, जो आज से 27 साल से बैठे हुए हैं इसी जगह पर लगातार, सुबह से शाम, रात और फिर सुबह। रात में 1 से 4 तक वो लोगों से उनकी आस्था पर या उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी बहुत इशारों पे इशारा कर उन्हें बात करने का प्रयास करते हैं। जो समझ जाए उनकी समझ है, अदरवाइज आप देखिए। आपको मैं बता दूं, इस जगह पर रात को 1 बजे भी काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को ये जानकारी है कि बाबा जी अपनी उपासना अपनी तो रात 1 बजे रात में अपनी उपासना से हटकर लोगों से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं इशारों पे।
इस टाइम पर यहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। सामान्य रूप से जो भी रहते हैं सामान्य लाइन पे लग के उनसे सभी अपनी समस्याओं के बारे में वार्तालाप कर अपनी समस्या को उन्हें बता सकते हैं। बाबा जी जैसा भी हो सके अपने इशारे से समाधान के लिए प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे जहाँ से भी हों एक बार इस जगह को आकर बाबा जी के दर्शन करके देखिए। आपको भी आश्चर्य होगा कि जो बैठे हुए बाबा जी हैं वो अपनी सिर्फ 11 साल की उम्र में शिव की उपासना करते हुए एक खेत के ऊपर किस तरह से 8 काल 12 माह 24 घंटे कैसे बैठे रहते थे, खाने पीने को त्याग कर केवल फलाहारी, और वो भी रात्रि में थोड़ी देर।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस तरह से और कितने बालकों को बाल्यकाल में ही प्रभु की उपासना करते हुए एक निश्चित जगह पे लगातार बैठे हुए देखा है। कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना था और ना ही देखा है। ये हमारे रायगढ़ ज़िले के लिए या रायगढ़ के लिए अथवा कहिए छत्तीसगढ़ के लिए एक अकल्पनीय घटना है। एक 11 साल की उम्र का बालक भगवान शिव की आराधना में इतना तल्लीन हो गया कि अपने घर द्वार, स्कूल और दोस्त यार सभी को छोड़ के सुनसान इलाके में इस तरह बैठ के आराधना करना किसी ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं लगता। और शायद यही एक कारण है कि लोग दर्शन के लिए अपनी आस्था के साथ यहाँ उमड़ पड़ते हैं। लोगों की भीड़, लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास देखिए, ये भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। लोग अभी भी इस स्थान में आके अपना माथा टेक के अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, मुझे ये भीड़ कम होती नहीं लगी है। ये लगातार बढ़ती जा रही है और लोग आके अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक शेयर, एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपकी सोच के अनुरूप आपको और भी सारे वीडियो दिखाता रहूं। आपका एक लाइक मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं अगले 2 से 3 दिनों में ऑल इंडिया ट्रिप में निकलने वाला हूँ। ऑल इंडिया ट्रिप में निकलने के बाद मैं आपको पूरे भारत के अपने वीडियो के माध्यम से, अपने टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दर्शन कराऊंगा। आप मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारत के दर्शन करेंगे, भारत का भ्रमण करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा निश्चित बताएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग एंड सपोर्टिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।